मान्यवर मैं बताता हूँ कैसे इनके आका मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में जबरदस्त बहस चल रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। अखिलेश जी भेज जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। लोकसभा के मैदान में एक तरफ थे गृह मंत्री अमित शाह तो दूसरी तरफ समूचा विपक्ष। शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इशारों में कहा कि पाकिस्तान को बचाने वाले नहीं बचेंगे। शाह ने आतंकियों के पाकिस्तान का होने का सबूत बताते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में 20 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। 23 अप्रैल को टिप्पणी मत करिए। एक सुरक्षा मीटिंग की गई, सभी सुरक्षा बल, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सबसे पहले उसमें निर्णय किया गया कि जो नृशंस हत्यारे हैं वो देश छोड़कर पाकिस्तान भाग न पाए, इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की और भागने नहीं दी। अमित शाह जब ऑपरेशन महादेव की जानकारी दे रहे थे तो उस वक्त अखिलेश समेत पूरा विपक्ष हो हल्ला करने लगा, जिसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव से पूछा कि आपकी पाकिस्तान से बात होती है क्या? पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब एक सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर स्याही पड़ गई इनके चेहरे। क्या है मान्यवर, किस तरह की पॉलिटिक्स? ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकियों के खास धर्म का होने पर अखिलेश से पूछा कि धर्म देखकर दुखी क्यों हो रहे हो? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। गृह मंत्री ने संसद में पी चिदम्बरम को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने बताया कि पहलगाम के आतंकवादियों की कैसे पहचान हुई। इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए, और मान्यवर कब उठाया? जब संसद में चर्चा होने वाली थी। क्या कहना चाहते हैं चिदम्बरम साहब? किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तीखे सवाल पूछे। आखिरकार सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेदारी कौन लेगा? अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिक्योरिटी लैब्स का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये जो पहलगांव की घटना हमारे इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से है। अखिलेश ने कहा कि वो युद्ध के खिलाफ हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी? सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है, बहुत गहरी मित्रता है, और उसका परिणाम ये है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। लोकसभा में प्रियंका वाड्रा ने भी तीखे सवाल पूछे और कहा कि देश भाषण नहीं सुनना चाहता, देश जवाब जानना चाहता है कि आखिर पहलगाम में क्या हुआ था, हमले के वक्त वहाँ कोई सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं था? जितने भी लोग बैसारन वैली में थे और जो 25 भारतीय मारे गए, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। आप कितने भी ऑपरेशन कर डालें, आप इस सच्चाई के पीछे छुप नहीं सकते, इसे नकार नहीं सकते। आपने उनको सुरक्षित नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सीज फायर पर भी प्रियंका ने सवाल किए और कहा कि हमारी सेना और सरकार की बजाय किसी दूसरे ने क्यों सीज फायर का ऐलान किया। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री की नाकामी करार दिया। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई है जी, और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार,
हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय की गैर जिम्मेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। कोई अपने बेटे प्रियंका वाड्रा ने कहा कि सरकार के दिल में जनता के लिए कोई जगह नहीं है, सरकार सिर्फ प्रचार करती है। उन्होंने पूछा कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता रही है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, तो जहाजों के बारे में भी बता दें, क्या परेशानी है। अगर इस ऑपरेशन के दौरान हमारे जहाजों का नुकसान नहीं हुआ तो सदन में इसे साफ साफ कहने से क्या डर है? क्यों नहीं कहा है? कल भी रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं हुआ, तो जहाजों के बारे में भी बता दें, साफ साफ बता दें, क्या हर्ज है? सच्चाई तो है। मैं आज बताना चाहता गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिए, वहीं अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा ने सरकार से तीखे सवाल किए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उनके लिए कोई जी न्यूज़।